दोस्तों टॉप 5 ऐसा कॉइन बताने वाला हूं जो एथेरियम इकोसिस्टम का है और उसमें अच्छे खासे दोस्तों पंप आने वाले हैं। तो पंप आने से पहले उठा लो, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी स्लो मोमेंटम हो रही है, ना ही बिटकॉइन मोमेंटम कर रहा है ना ही एथेरियम मोमेंटम कर रहा है। तो सिंपल सा दोस्तों चीज बताना चाहूंगा। जैन 2024 मतलब मैं बताना चाहूंगा कि 10 तारीख को टाइम है, डेट है, और उस टाइम बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ था और सारे लोग खुश हो गए कि बिटकॉइन यहाँ से अच्छे खासे जंप जाएंगे। उस टाइम बिटकॉइन का प्राइस लगभग 45,000 46,000 डॉलर चल रहा था और उसी वक्त लोगों ने दोस्तों बाइंग करना चालू किया और वेल्स ने मैनिपुलेट किया और वहां से लगभग 20% का ड्रॉप किया और 38,500 तक दोस्तों लो लगाया। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों जब जंप आना चालू किया तो आप देखेंगे तो जो ऑल टाइम हाई, प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, उसके पास बिटकॉइन आपको देखने को मिल गया। तो सिंपल सा चीज बताना चाहूंगा मेरे भाई, अभी जो स्लो मार्केट है तो आपको ऑफर दे रहा है एंट्री करने का। जिस प्रकार बिटकॉइन ETF अप्रूव हुआ और बिटकॉइन इकोसिस्टम के कॉइन 2x 3x 4x 5x तो हो गए, सेम टू सेम दोस्तों एथेरियम का जो इकोसिस्टम का कॉइन है वो इजीली 2x 3x 5x या उससे ज़्यादा भी हो जाएगा, क्योंकि असली बुल रन अब दोस्तों चालू होगी। तो जो 5x की अपेक्षा 10x भी हो सकता है। तो सिंपल सा दोस्तों आपको एंट्री आना चाहिए, कौन ऐसे कॉइन है जो पिक करना चाहिए, वही चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ पे चार्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर और देखते हैं कौन ऐसा जगह है जहाँ पे एक बेस्ट एंट्री हो सकती है। तो सबसे पहला दोस्तों कॉइन है, मैं बताना चाहूँगा मैटिक कॉइन। और मैटिक कॉइन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैटिक कॉइन लेयर 2 का कॉइन है और जैसे दोस्तों एथेरियम का प्राइस बढ़ता है तो लेयर 2 वाले जो कॉइन्स है उनके दोस्तों चेन को यूज़ किया जाता है ट्रांजेक्शन के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एथेरियम का प्राइस बढ़ता है तो उसकी गैस फीस इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे मैटिक को मैंने रखा है। मैटिक से याद आया कि अगर हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे आप लोग, तो मैंने यहाँ भी मैटिक का एंट्री कराया था 0.64 के आसपास, अभी यहाँ चल रहा है। तो सबसे पहले ध्यान रखो, अगर दोस्तों इथेरियम के अंदर बिटकॉइन के अंदर ड्रॉप आएगी तो सेम टू सेम प्राइस लगभग 6.64 के आसपास तक मिल सकती है। लेकिन आपको दोस्तों स्पॉट एंट्री करना है, मैं आपको फ्यूचर नहीं बता रहा। तो करंट प्राइस पॉइंट जो लगभग 0.72 के आसपास निकल रही है, यहाँ पे आप दोस्तों लगभग 40% की एंट्री यहाँ पे कंप्लीट कर लें। और जैसे ड्रॉप आती है और लगभग 6.64 के आसपास बेस्ट एंट्री है, लेकिन उससे पहले ही 6.67 के आसपास हम एंट्री करना चालू करें, क्योंकि एग्जैक्ट लो पे एंट्री करने का सोचते हैं तब तक प्राइस के अंदर दोस्तों एंट्री नहीं मिलती और प्राइस अच्छा खासा ऊपर की तरफ सूट देता है। तो वैसी गलती आपको नहीं करनी है, आपको 2 एंट्री करनी है। पहली एंट्री करंट प्राइस पॉइंट 0.72, यहाँ से अगर दोस्तों ड्रॉप भी आती है ना लगभग 5-10% के आसपास की, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप स्पॉट एंट्री करते हो। मैं फ्यूचर यहाँ पे मना कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखो। तो पहली एंट्री यहाँ पे हो गई और यहाँ से दोस्तों जो टारगेट की बात करूँ तो पहले टारगेट 0.88 इजीली मिलेगा और दूसरी दोस्तों टारगेट लगभग $1 के आसपास और तीसरी टारगेट 1.27। और इसको भी ब्रेक करके मैं बताना चाहूँगा, ये मेरा दोस्तों ये बुल रन का मेरा टारगेट लगभग इसका $5 से लेके $6 का टारगेट है। मैं वहाँ तक सेल करने की कोशिश करूँगा। और जो प्रीवियस बुल रन का दोस्तों मतलब जो हाई था, जैसे बिटकॉइन ETF अप्रूव हुआ तो बिटकॉइन इकोसिस्टम के जो कॉइन्स थे वो अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक न्यू ऑल टाइम हाई एस्टेब्लिश किए थे। तो सेम टू सेम ऐसा मैं पॉलीगन मैटिक के अंदर देख रहा हूँ कि एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको एटलीस्ट $3 या इससे अब भी देखने को मिल सकता है। तो अपने पोर्टफोलियो को मैक्स टू मैक्स करना चाहते हैं तो मैटिक कॉइन आपके लिए एक बेस्ट एंट्री हो सकता है। अब दूसरा दोस्तों कॉइन में बात करना चाहूँगा, वो बेसिकली कॉइन है ARB। और ARB की चर्चा मैंने पहले भी अपने वीडियो के अंदर फर्स्ट चैनल के अंदर कर रखा है कि ARB को आप जरूर से एंटर करना। तो ARB का बताना चाहूँगा कि ARB की अगर एंट्री आप करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट दोस्तों ये ब्रेकआउट तो हो रखा है, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखाया था कि इस ट्रेंड को ब्रेकआउट करती है तो एंट्री हो सकती है। अगर ये ड्रॉप आता है अराउंड $1 के आसपास, अभी $1.19 यानी $1.2 के आसपास चल रहा है, अगर $1 के आसपास अराउंड आता है तो आप बेझिझक इसके अंदर एंट्री करना, क्योंकि ARB एक लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट कॉइन है। ठीक है, और मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ये ऑलरेडी है। अगर आपने एंट्री नहीं किया होगा तो मेरे भाई तो आपके लिए बेस्ट एंट्री बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो एथेरियम का ETF का जो ट्रेंड अभी जो चल रहा है, आपने देखा होगा रियल वर्ल्ड एसेट्स का दोस्तों ट्रेंड आया, AI का ट्रेंड आया, बिटकॉइन इकोसिस्टम का ट्रेंड आया, क्योंकि बिटकॉइन ETF अप्रूव हुआ। तो सेम टू सेम बताना चाहूँगा मैं, अभी ये जो ट्रेंड आएगा वो आपको सोलाना कॉइन का भी आएगा, सोलाना इकोसिस्टम के कॉइन का आएगा। तो वैसे ट्रेंड को फॉलो करें आप, तभी एथेरियम का दोस्तों ट्रेंड को फॉलो करके ये आप ट्रेंड कहीं मिस ना कर जाएं। तो अगर आपको दोस्तों $1 के आसपास मिलती है तो आप जरूर से एंटर करना, नहीं तो अगर इसको भी ड्रॉप करके आती है तो आप इससे बिलो आप 0.98 के पास भी एंट्री कर सकते हो, क्योंकि बेस्ट एंट्री मेरे भाई अकॉर्डिंग यही है। करंट प्राइस पॉइंट पे कोई एंट्री करना चाहे तो ज़्यादा दोस्तों एंट्री मत करना, थोड़ा बहुत एंट्री करना है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एथेरियम के अंदर एक अच्छा ड्रॉप है।
जब एथरम के अंदर ड्रॉप आएगा तो एथरम इकोसिस्टम के कॉइन भी हमको एक चीप एंड बेस्ट प्राइस पे जरूर से मिलेंगे। तो $1 का लेवल आप जरूर से मार्कआउट करो और इसको एंट्री करेंगे। मैं इसको भी दोस्तों 6x एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से लगभग $6 के अराउंड आपको ये देखने को मिल सकता है बुल रन के अंदर। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो ARB को। अब दोस्तों बात करूंगा दोस्तों तीसरा कॉइन, वो बेसिकली है IMX कॉइन। और IMX कॉइन को मैं एक बार नहीं बार बार कवर किया हूँ, मुझे याद भी है, और मैं ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया था। जैसे इसको ब्रेकआउट किया था, मतलब ये वाली ट्रेंड लाइन मैं एक बार बताना चाहता हूँ। जैसे ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको जो ब्रेकआउट किया था तभी मैंने दोस्तों बोला जैसे इसको ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने वाले पुल बैक लेती है और ये ट्रेंड के पास पुल बैक लेती है, तो आपको यहाँ पे बेस्ट एंट्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन एंट्री बताई जाती है मेरे भाई, प्राइस एक्शन बेस्ड एंट्री बताई जाती है। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट कराई जाती है, कैसे फल्स ब्रेकआउट होते हैं और कैसे रिट्रेसमेंट पे एंट्री की जाती है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे गाइड की जाती है। तो यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस के पास है, तो चांसेस आज वेरी आई कि IMX $2.5 से ये बिलो आए और लगभग $2.1 या $2 के आसपास देखने को मिल जाए। तो आपको लगभग अराउंड $2 के आसपास एंट्री करना है और इससे भी दोस्तों ड्रॉप करके नीचे आती है 1.8 के आसपास या 1.7 के आसपास मिलती है, तब भी इसको IMX को उठाना है मेरे भाई। IMX को आप छोड़ना मत, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट कॉइन है, इसमें अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे IMX के अंदर। अब दोस्तों तीसरा कॉइन बात करूंगा MNT कॉइन। और MNT कॉइन को आप सभी को पता है मेरे भाई कि MNT कॉइन भी एक बेस्ट कॉइन है और रिसेंटली ये अभी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया था और जो अभी सपोर्टिंग जो ट्रेंड लाइन है इसको रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि पहले ये सपोर्ट काम कर रहा था, अभी फिलहाल ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो चांसेस वेरी है कि यहाँ से लगभग $1 के आसपास एक बेस्ट रेजिस्टेंस इसके मिल रहा है और एक अच्छा खासा जेन्युइन लेवल पे आपको एंट्री मिल सकता है। वो एंट्री लगभग $0.9 के आसपास होती है, $0.9 या 0.93 के आसपास एक बेस्ट एंट्री होगी MNT के अंदर। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि MNT लगभग दोस्तों अगर एथेरियम के अंदर अगर मैनिपुलेशन की जाती है तो लगभग 15% का ड्रॉप यानी 0.86 के आसपास मिल सकती है। तो 0.86 के आसपास भी आप सेकेंड एंट्री ले सकते हो MNT के अंदर। आप समझ गए मेरे भाई ये इसकी एंट्री कैसे करनी है। अब दोस्तों बात करूंगा जो पांचवा कॉइन है बेसिकली ऑप्टिमिज्म, OP कॉइन। और OP कॉइन अभी भी ये सपोर्ट के पास है, तो अगर OP कॉइन के अंदर कोई एंट्री करना चाहते हो करंट प्राइस पॉइंट के आसपास $2.5 के आसपास एक बेस्ट एंट्री हो सकती है। 2.5 2.4 के आसपास एंट्री आप ले सकते हो OP के अंदर। और दूसरी एंट्री जो हमारी होगी वो अराउंड $2.1 के आसपास, अगर यहाँ पे मिलेगी रियर केस में तो ही एंट्री करेंगे, नहीं तो 2.4 2.5 के आसपास हम माल को उठा ही लेंगे। ये रहा OP का। उसके बाद दोस्तों लास्ट कॉइन वैसे बात करूंगा STRK, स्टार्क नेटवर्क बेसिकली है और इसने रिसेंटली ब्रेकआउट किया है और ये मुझे लगता है कि सस्टेनेबल ब्रेकआउट है। थोड़ा बहुत ड्रॉप आएगा नो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ड्रॉप आती है तो मैं फिर से इसको $1 के आसपास उठाऊंगा, क्योंकि $1 एक जनरल लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है मेरे भाई STRK स्टार्क नेटवर्क का। तो यहाँ पर आती है $1 के आसपास तो एक बेस्ट एंट्री हो ही जाएगी इसके अंदर। तो $1 के आसपास आती है तो इसको जरूर से उठाना। इसको भी मैं 5x से लेके 6x एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, ठीक है। और $1 के आसपास अराउंड 200 एंट्री होगी तो शॉर्ट टर्म के अंदर इजीली आपको 1.4 मारेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वेल्स एक्युमुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जोन है बेसिकली एक्युमुलेशन का पॉइंट है और इस जोन के बिलो दोस्तों प्राइस जाना नहीं चाह रही है। यहाँ पर तो एक बार दफा गई थी, सेलर्स को ट्रैप की थी, लेकिन फिर से ये ऊपर सस्टेन हो गई। तो ये वेल्स का दोस्तों क्लू है और वेल्स बता रही है कि हम एंटर कर रहे हैं। तो मेरे भाई वेल्स के साथ हम क्यों ना चलेंगे। तो वेल्स के साथ चलेंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट्स कमाएंगे और एक अच्छे खासे हाई पे सेल करने का भी कोशिश करेंगे। तो आप इसको जरूर से उठाना STRK के। और अगर हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया मेरे भाई तो क्यों गलती कर रहे हैं। SKL बेसिकली बेस्ट कॉइन है और इसकी एंट्री हमने अपने इंस्टाग्राम पे बता रखा है। तो इंस्टाग्राम को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉलो कर ले, हमारे फर्स्ट चैनल को भी फॉलो कर ले, क्योंकि वहाँ पे बिटकॉइन की और एथेरियम की एनालिसिस हमेशा देता रहता हूँ। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।